जस्ट इमेजिन, आपने इंजीनियरिंग की, एमबीए किया या शायद कड़ी मेहनत से आपने ग्रेजुएशन पूरा किया। आपके पास डिग्री है, मेडल है और आंखों में सपने हैं। लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि जिस नौकरी के लिए आप लाइन में खड़े हैं, वहाँ 10 पदों के लिए 10 लाख आवेदन आए हैं। एक तरफ भारत सरकार का डेटा कहता है कि देश में बेरोजगारी पिछले 6 साल के सबसे निचले स्तर यानी 3.2% पर है। वहीं दूसरी तरफ न्यूज हेडलाइंस चीख चीख कर कह रही है कि युवा बेरोजगारी का दर 17.9% तक पहुंच गई है। क्या ये आंकड़े एक दूसरे को काट रहे हैं या हम आंकड़ों की ऐसी बाजीगरी देख रहे हैं जिसमें रोजगार की परिभाषा ही बदल दी गई है? आज हम भारत की अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े ब्लैक होल का पोस्टमार्टम करेंगे। दोस्तों, बेरोजगारी को समझने के लिए हमें 2 दुनिया को समझना होगा। फर्स्ट, सरकारी दुनिया जो कहती है कि सन 2017 से अब तक बेरोजगारी आधी रह गई है। सेकंड, स्वतंत्र दुनिया जहां जानकार मानते हैं कि वास्तविक दर 10% के पार है। सरकार जिसे रोजगार मानती है उसे अर्थशास्त्र में अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। PLFS के मुताबिक अगर आपने हफ्ते में 1 घंटा भी कुछ काम किया है, चाहे वो अपने माता पिता की दुकान पर बिना सैलरी के बैठना हो, तो आप रोजगारशुदा हैं। अर्थशास्त्री इसे उदार परिभाषा कहते हैं। असली चुनौती ये नहीं कि लोग खाली बैठे हैं, चुनौती ये है कि वे अपनी काबिलियत से बहुत कम पर काम करने को मजबूर हैं। अब बात करते हैं उन 3 बुनियादी कारणों की जो इस समस्या को सुलझने नहीं दे रही है। पहली, शिक्षित बेरोजगारी का विरोधाभास। वर्ल्ड बैंक कहता है कि जो युवा पढ़े लिखे हैं उनके बेरोजगार होने की संभावना 49% अधिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली डिग्री तो दे रही है लेकिन स्किल नहीं। उद्योग जगत को मैकेनिक चाहिए और हम थ्योरी रटे हुए ग्रेजुएट पैदा कर रहे हैं। सेकंड, विनिर्माण का गायब होना। किसी भी देश के विकास का नियम है, लोग खेती से निकलकर फैक्ट्रियों में जाते हैं, लेकिन भारत में सन 2017 से 2024 के बीच विनिर्माण का हिस्सा 12.1% से घटकर 11.4% हो गया। फैक्ट्रियां नौकरियां पैदा नहीं कर पा रही हैं, इसलिए लोग वापस खेती की ओर भाग रहे हैं। थर्ड, रिवर्स माइग्रेशन यानी खेतों की ओर वापसी। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सन 2024 से 2025 का सबसे डरावना आंकड़ा यह है कि कृषि में निर्भरता 44% से बढ़कर 46% हो गई है। ये विकास नहीं बल्कि पीछे की ओर जाना है। जब शहरों में काम नहीं मिलता तो युवा वापस गांव जाकर अपने छोटे से खेत में हाथ बटाने लगता है, जिसे हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर राज्यवार बेरोजगारी का एक टेबल दिखाती हूँ। यहाँ ध्यान से देखिए। लक्षद्वीप जहाँ बेरोजगारी का लेवल 11.1% है, तो वहीं गोवा में 9.7% है। अब आते हैं केरल जहाँ पर 7.0% है, तो वहीं त्रिपुरा में 1.4% है और अंत में आते हैं मध्य प्रदेश जहाँ पर 1.6% है। इसके अलावा बाकी राज्यों का डाटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन अनुमान ये है कि वहाँ भी बेरोजगारी कम नहीं है। ये आंकड़े आपको चौंका सकते हैं। गोवा और केरल जैसे समृद्ध और शिक्षित राज्यों में बेरोजगारी ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ का युवा मजदूरी नहीं करना चाहता, उससे उसके डिग्री के लायक व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए जो उपलब्ध नहीं है। दूसरी ओर गुजरात या एमपी में कम दर का मतलब ये नहीं है कि वहाँ सब अमीर है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वहाँ का श्रमिक जीवित रहने के लिए किसी भी तरह का कम वेतन वाला काम स्वीकार कर रहा है। हाल ही में जो अप्रैल मई 2025 का बुलेटिन आया है, उसने खतरे की घंटी बजा दी है। शहरी युवा बेरोजगारी का 17.9% पर पहुंचना ये बताता है कि हमारे शहरों के पास अब नए युवाओं को सोखने की क्षमता खत्म हो रही है। अब बात करते हैं महिला भागीदारी के संकट पर। भारत की केवल 25% महिलाएं वर्कफोर्स का हिस्सा है।
अगर हम इसे वैश्विक औसत तक ले जाएं, तो भारत की जीडीपी में 27% की बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन सुरक्षा, सामाजिक सोच और सही अवसरों की कमी ने इस आधे भारत को घर के भीतर सीमित कर रखा है। तो क्या अब कोई रास्ता नहीं है? तो इसका जवाब है बिल्कुल है। भारत को हर साल 7.85 मिलियन गैर कृषि नौकरियां बनानी होंगी। नंबर 1, हमें आईटी सेक्टर से आगे बढ़कर लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे टेक्सटाइल, लेदर और फूड प्रोसेसिंग पर ध्यान देना होगा। नंबर 2, कौशल विकास केवल कागजों पर नहीं बल्कि इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप में होना चाहिए। नंबर 3 और सबसे महत्वपूर्ण, हमें स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को मजबूरी से हटाकर चॉइस बनाना होगा। अब ध्यान से समझिए, बेरोजगारी केवल सरकार की विफलता या केवल जनसंख्या का परिणाम नहीं है, ये हमारे पूरे आर्थिक ढांचे की थकान है। आंकड़े शायद कुछ भी कहें, लेकिन जब तक देश का एक भी शिक्षित युवा नौकरी के लिए भटक रहा है, तब तक भारत के विकास की कहानी अधूरी है। आप इस डेटा के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि स्किल्स की कमी सबसे बड़ी बाधा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर साझा करें और हर बार की तरह वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।